सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड मौसर कार्रवाइयां। मस्तूम के इलाकों किलीकुंद, इमरानी और खटकूचा में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसानात। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकाने कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 16 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फितना खवारिज का हमला नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता खुदकुश हमलावर समेत 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से धमाका खेज मवाद से भरी दहशतगर्दों की गाड़ी चेक पोस्ट की हुदूद से बाहर ही तबाह कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अमेरिका के बाद ईरान का भी जवाबी हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमेरिका ने हमले रोके, हमने भी जवाबी कार्रवाइयां मअतल कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस, CNN और एसोसिएटेड प्रेस का कहना है सदर ट्रंप के हुक्म के बाद हफ्तों से जारी रोजाना हमलों का सिलसिला रुक गया है। एक्सियोस का कहना है सदर ट्रंप ने आज ईरान पर हमलों की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये फैसला उस वक्त किया गया जब हुकाम ने पैट्रियट दिफाई मिसाइलों के ज़खायर में कमी और खलीज पास में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश का इजहार किया। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ओमानी वफ्द जुम्मे को आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने के नए इंतजामात पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के इख्तिताम तक माहिरा तय पा जाएगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बना दिया। बुहेरा अरब में मोरोस परचम के ऑयल टैंकर को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर लावैन को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बनाया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। पास्तानाने इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में 200 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। तर्जुमान पास्तानाने इनकलाब का कहना है जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अमरीकी अवाम को झूठे कमांडर्स की जानिब से बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल ने दोबारा जंग शुरू की तो उसे शदीद तबाही का सामना होगा। किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का बरतानिया को अमरीकी फौजी कार्रवाइयों में शामिल न होने का इंतबाह। पास्तानाने इनकलाब ने खबरदार किया है अगर बरतानिया ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम जोई का हिस्सा बनेगा तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ऐसी सूरत में बरतानिया हमारा यकीनी और जायज़ हदफ बन जाएगा। बुहेरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमला। तेहरान में यूक्रेन के अबूरी नाज़िमुल उमूर की तलबी। ईरानी वजारत खारजा का यूक्रेनी सिफारतकार से जारहाना कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले समेत खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची की ईरानी तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मुजम्मत। आलमी बरादरी से फैसला कुन रद्द अमल का मुतालबा। ईरान का सऊदी अरब और यमन के दरमियान हालिया तनाज़ों को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है यमन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना नागुज़ीर है। खित्ते में अमरीका की पॉलिसियों ने यमन की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में इंतखाबात कल होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मीरपुर डिवीजन में कल आम तातील का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की शहरियों से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा हर शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल करे। अवाम घरों से निकलकर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। रियासत वोटर्स की पोलिंग स्टेशन आमदोरफ्त के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। मीरपुर, भिंभर और कोटली के 13 हलकों में अहम मुकाबले। नून लीग पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के अफसर शाहिद आमने सामने।
LA2 मीरपुर 2 से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चौधरी कासिम, नून लीग के अजीम बख्श चौधरी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद मारूफ के दरमियान मुकाबला। LA3 मीरपुर 3 में नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तस्लीम मारिफ आमने सामने। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठे और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने पर सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार। सीनियर रैंक पर्सन वसीम बदामी से गुफ्तगू में रॉ के सहूलतकार ने बताया वो फॉलोअर्स, व्यूज और रीच बढ़ाने की सर्विस फराहम करते हैं। मार्च में एक क्लाइंट ने राबता किया, फिर मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, व्यूज और पोस्टिंग के लिए 36 लाख के ऑर्डर दिए। इस क्लाइंट की वजह से 20 दिन पहले इदारों ने मुझसे राबता किया और तफ्तीश की। जो कंटेंट मेरी सर्विस के जरिए प्रमोट हुआ वो रियासत मुखालिफ था, मनफी बयानिए पर मबनी पोस्टें थीं। ये सब प्रोपेगेंडा आवाम और आर्मी के खिलाफ था। रॉ ने कॉलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए भी व्यूज खरीदे। रॉ सहूलतकार ने बताया क्लाइंट की ऐसी पोस्टें भी थी जिसमें मनफी बयानिया था कि लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट में क्या पब्लिश किया है, ज्यादातर हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने इदारों से भरपूर ताउन किया और उन्हें क्लाइंट से मुतालिक तमाम मालूमात दी। इदारों ने मुझसे जो जो पूछा मैंने बताया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। कहा अस्पताल को इतना जल्द फंक्शनल देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्बत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IGFC की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर FC बलूचिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने वज़ीर दाखिला को फोर्स की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कॉलदम एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया। एक गिरोह ने ब्लैकमेल करके 25 अरब का भत्ता लिया। वही एक्शन कमेटी इस बार पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है। जिन्होंने आजाद कश्मीर के लिए कुर्बानी नहीं दी वही मुहाजिरीन की सीटें खत्म करना चाहते हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में LA36 जम्मू 3 के कारकुनों से खिताब। कहा आजाद कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके साथ आजाद लगता है लेकिन उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी। हमारे फौजी जवान और पुलिस एहलकार शहीद हुए। आजाद कश्मीर हुकूमत और दीगर सियासी जमातों ने मसलहत से काम लिया। उनकी मसलहत ने नाम नहाद एक्शन कमेटी को तक़वियत बख्शी। पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक नहीं लेकिन सवालिया निशान मौजूद हैं। कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी से किसी का मुकाबला ही नहीं। सियासी मुखालिफिन को 2-3 नशिस्तें मिल गईं तो बड़ी बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का लाहौर में PP कन्वेंशन से खिताब। कहा इत्तेहादियों से हमें उलझना नहीं चाहिए, उलझेंगे तो सियासत को नुकसान होगा। हम गालम गलोच ब्रिगेड नहीं सुलझे हुए लोग हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हमें जलसा नहीं करने दिया गया। यौम तासीस का जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करेंगे। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे और तलबा पर मुकदमात के खात्मे के मुतालबे की मंजूरी के बाद जंतर मंतर के मकाम पर तलबा का एहतजाज खत्म। कॉकरोच जनता पार्टी ने वजीर तालीम के इस्तीफे को जमहूरियत की जीत करार दिया। एहतजाज के मकाम पर पुलिस तैनात। CJP के बानी ने फिर तलबा का शुक्रिया अदा किया। प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान भारतीय शहरी ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदा हैं। पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस में मूरी को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। भारतीय शहरी मूरी हुकूमत के जाबिराना रवैये पर शदीद बरहम नजर आए। भारत से बुलंद होने वाली ये आवाज़ें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की शानदार कारकर्दगी और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत हैं।
برطانیہ کے مفاد میں ہوا تو ٹرمپ پر تنقید سے نہیں ہچکچاؤں گا. اینڈی برنم کا وزیر اعظم برطانیہ بننے کے بعد پہلا انٹرویو. کہا ٹرمپ سے پہلی بات چیت خوشگوار رہی. میں نے انہیں گرم جوش پایا. امریکہ ایران تنازع شروع ہونے پر تشویش تھی. میری طاقت عوام کے قریب رہنے میں ہے. نون لیگ کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ. ذرائع کا دعویٰ ہے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم آفس میں دفتر دے دیا گیا. 20 سے دفتری فرائض سر انجام دیں گے. نواز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز کو وفاق میں ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا. حمزہ شہباز پارٹی معاملات کی بھی نگرانی کریں گے. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا. پورٹ قاسم کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. مرنے والے کی شناخت 36 سالہ صادق حسین کے نام سے ہوئی. حیدرآباد کے مختلف علاقوں سے نومولود سمیت 4 لاوارث لاشیں ملیں. لاشیں تھانہ مارکیٹ، کینٹ، نسیم نگر، حالی روڈ کی حدود سے ملیں. ریسکیو حکام کے مطابق تمام لاشوں کی تدفین کر دی گئی. شام میں مسافر بس اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی میں تصادم. 35 افراد جاں بحق، 30 زخمی. حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. زخمیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا. فرانس اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ نے تباہی مچا دی. فرانس میں 2 لاکھ اور اسپین میں ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل. سیاحتی مقام کیپ فیرس سے مکمل انخلاء کی ہدایت. آگ کے باعث فرانس میں 60,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط جنگلات لپیٹ میں آ چکے ہیں. فرانسیسی صدر نے فوج کو طلب کر لیا. آگ کے باعث اسپین میں پہلی بار قومی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی. آگ ہیٹ ویو کی وجہ سے لگی. جرمنی میں تیز رفتار گاڑی ہجوم میں جا گھسی. حادثے میں ایک شخص ہلاک، 16 زخمی. پولیس حکام کے مطابق حادثہ برلن کے ٹیئر گارٹن پارک میں پیش آیا. حادثے کے بعد ایونٹ منسوخ کر دیا گیا. پولیس نے 21 سال کے مشتبہ ڈرائیور کی شناخت کر لی ہے. تعلق برلن سے بتایا جا رہا ہے. ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. امریکی اراکین کانگریس کو دورہ پاکستان. تاریخ اور ثقافت میں اظہار دلچسپی. ریان زنکی اور مائیکل نے لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ کا دورہ کیا. امریکی اراکین کانگریس کو مختلف نمائشوں، ملکی تاریخ، ثقافت، ورثے پر بریفنگ دی گئی. یادگار پاکستان کے دورے کے موقع پر امریکی کانگریس اراکین کو تحریک پاکستان کی تاریخ اور قیام پاکستان کے لیے جدوجہد سے آگاہ کیا گیا. ریان زنکی اور مائیکل نے خلیجی بحران کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا. ٹاروبا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ میچ کا پہلا روز. میزبان ٹیم نے 3 وکٹ پر 194 رنز بنا لیے. کیون ہاج 83 اور شاہ ہوپ 39 رنز پر ناٹ آؤٹ. محمد عباس نے 2 اور عامر جمال نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اور کامن ویلتھ گیمز میں آج پاکستانی باکسرز پری کوارٹر فائنل میں حریف کے مد مقابل آئیں گے. افضل خان کا کینیڈا کے باکسر سے میچ شیڈیول ہے. ملائکہ زاہد زمبیا کی باکسر سے 2-2 ہاتھ کریں گی. سمامہ رحمان کا بھارتی حریف سے ٹاکرا ہوگا. سوئمنگ میں جہاں آرا نبی اور حمزہ آصف قسمت آزمائیں گے. باول گیم میں محمد ایوب قریشی کا فجی سے میچ شیڈیول ہے.